नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत वर्णमाला के 8वें सत्र में व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है इस बारे में चर्चा करूंगा। पूर्व में हमने उच्चारण के अंतर्गत स्वरों के व्यंजनों के उच्चारण की बात की। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन किस प्रकार सारणीबद्ध ध्वनि विज्ञान में, नाद शास्त्र में, फोनोलॉजी में बांटे गए हैं। आइए प्रयत्न अर्थात कोशिश, वर्णों को मुख विवर से हमने कल चर्चा की। पूर्व के सत्र में हमने चर्चा की ये मुख विवर और मुख विवर से बाहर फेंकते समय जो कोशिश है, प्रयास है, वो प्रयत्न है। प्राण, प्राण अर्थात श्वास। अक्षरों को, ध्वनियों को, वर्णों को मुख विवर से बाहर फेंकते समय श्वास की मात्रा, श्वास की जो स्पीड है, गति है, वो कम है अथवा अधिक। इस आधार पर दो भेद हो गए, अल्प और महा। अल्प प्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है, वे अल्प प्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसे वर्ण है? अल्प प्राण। महाप्राण, महा यानी बड़ा, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा, स्पीड, गति अधिक लगती है, वो है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। स्पर्श, स्पर्श यानी छूना, कैसे मैं तक के। हमने जो पूर्व के सत्र में वर्णमाला के अंतर्गत स्पर्श या स्पर्श है स्पृष्ट व्यंजनों की बात की, फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स। स्पर्श यानी जब कैसे मैं तक के वर्णों को मुख विवर से बाहर निकाला जाता है तो जीभ होठों में और मुख विवर में एक घर्षण, रगड़ उत्पन्न करती है और एक रुकावट के बाद, ठहराव के बाद झटके से स्वरों को साथ लेकर बाहर निकाला जाता है। इस आधार पर दो भेद हैं, अघोष और सघोष। घोष का हो गया गूंज, अघोष बिना गूंज के, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में, यहां गले के ठीक मध्य में, जीभी से हम जब जीभ साफ करते हैं, अंदर एक मांस का टुकड़ा, एक घंटी, वोकल कॉर्ड साइंस में जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में स्वर यंत्र। इस स्वर यंत्र में कंपन पैदा नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, ग नहीं, क, ख, छ, छ, ज नहीं, ठ, ठ, फिर ढ, ढ नहीं, पहला दूसरा त, थ, प, फ, ये सभी क्या है? अघोष, यानी इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन पैदा नहीं होगा। साथ ही श, श, स ये भी ध्वनियां अघोष है। सघोष, सपरिवार, परिवार के साथ, सघोष गूंज के साथ। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में, वोकल कॉर्ड में कंपन पैदा होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण सघोष वर्ण है। क, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, क वर्ग का द, ध, न, प वर्ग का ब, भ, म, चार अंतस य, र, ल, व और एक ऊष्म ह, ये सभी ध्वनियां सघोष है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श मैं बता चुका हूं, कैसे मैं तक के जो 25 वर्ण है, वर्गीय वर्ण, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। संघर्ष, रगड़ करना, घर्षण करना, यानी श्वास के साथ ऊपर
काकल पिट में आकर जीभ और होठों के मध्य मुख विवर में कहीं ना कहीं घर्षण रगड़ पैदा करेंगे। नासिक्य जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बाहर न निकलकर नाक के दोनों नथुनों से फ्रॉम आवर बोथ नेजल नॉस्ट्रिल्स, नासिक्य लुंठित जिनका उच्चारण करने में जीभ प्राय लुढ़कती हुई सी नजर आती है। उदाहरण के लिए मैं पहाड़ पर खड़ा हूं और मेरे हाथ में ड्रम है। मैं ड्रम को नीचे की ओर धकेलता हूं, धक्का देता हूं, पुश करता हूं। रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का सिद्धांत क्या कहता है? वो ड्रम इस तरह से नीचे आएगा या इस तरह से गोलाई में नीचे आएगा। जाहिर सी बात है वो ड्रम इस तरह से रोल करता हुआ नीचे आएगा। रे का जब उच्चारण करेंगे तो जीभ ऊपर मूर्धा की ओर से टर्न लेती हुई, मुड़ती हुई, लुढ़कती हुई सी जान पड़ेगी। राम, रमेश, ऋतु, हल्का सा आगे देखिए। पार्श्विक सघोष, सघोष है यानी स्वर यंत्र में कंपन होगा। पार्श्विक, पार्श्व से जब इनका उच्चारण करेंगे तो ऊपर वाले ओंठ और नीचे वाले ओंठ इन दोनों के बिल्कुल पार्श्व से, बगल से हवा जो है वो बाहर की ओर बिल्कुल समीप से, जीभ है वो समीप से रगड़ खाती हुई बाहर की ओर जिनको फेंक दिया जाएगा। उत्क्षिप्त फ्लैट कॉन्सोनेंट जिनका उच्चारण करते समय जीवा का जो अग्रभाग है ये हमारे ऊपर वाले वर्ग से यानी मसूड़ा, तालु से ठीक नीचे के ऊपर वाले कठोर हिस्से का जब स्पर्श करेगा, ये नोक जीभ का अग्रभाग। उत्क्षिप्त, सघोष, संघर्षी, घर्षण के साथ पैदा होंगे। और अंतःस्थ, अंतः स्थिता ये कही थी, अंतस्था जो बिल्कुल नाभि के मध्य भाग से, केंद्र से, मणिपुर चक्र से, सेंटर से निकल गए हैं। आइए इनको समझ लेते हैं। स्थान, जगह कौन कौन सी रहेगी? ये स्थान है हमारे काकल, जो कंठ से शुरू होकर ऊपर का जो कोमल हिस्सा है, कोमल तालु, तालु का कोमल भाग यहां मसूड़े से ठीक पीछे वाला तालु, अग्रभाग, मूर्धा ऊपर की ओर, मुख विवर में ऊपर की ओर, पीछे वत्स, वत्स का अर्थ है मसूड़ा, ये ऊपर वाले मसूड़े, ये पश्च भाग, पीछे का जो भाग है, अग्रभाग, पश्च भाग। इस कठोर हिस्से को वत्स, वत्स्य। दंत, दांत, दंतोस, दांत और ओस केवल हमारे ओंठ। स्थान, काकल, काकल ध्वनि यहां संघर्ष, घर्षण पैदा करेगी। ह यानी है का उच्चारण जो है वो मुख विवर में कंठ से ठीक ऊपर यहां इस स्थान से होता है, इसलिए है को काकल ध्वनि कहा गया है। कोमल तालु, क, ख, ग, घ, यहां क, ख, ग, घ, प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर नासिके वर्ण, नासिके। क, ख, अघो, संघर्ष, ग, अरबी और फारसी की ध्वनि, ये सब कोमल तालु। कंठ जिसे हम बोलते हैं, तालु, जीवा मुख विवर में ऊपर अग्रभाग का जब स्पर्श करेंगे, मसूड़े के ठीक ऊपर वाले हिस्से का, च, छ, ज, झ, य, ई, चू, यशाना, तालव्य, ये और श, ये हो गया अंतस। श क्या हो गया? अघोष। बताया मैंने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में स्वर यंत्र में कंपन पैदा नहीं होता। श अघोष संघर्षी है। संघर्षी क्यों है? जब इनका उच्चारण करेंगे
तो हवा जो है वो घर्षण करती हुई ये जो बगल वाली स्थितियां हैं, यहां से ऊष्मा, गर्मी, हीट एनर्जी उत्पन्न करेगी रगड़ के साथ। श अघोष है, संघर्षी है। मूर्धा, मूर्धा मुख विवर में ऊपर, तालु अग्र भाग है तो ऊपर, थोड़ा सा पीछे, जीवा ऊपर की ओर उठेगी और पीछे की ओर कर लेगी। मूर्धा ऋतु ऋषाणाम मूर्धन्या र ण श ड और ढ। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ये जीव की नोक यहां पश्च मसूड़े का, वत्स्य का जब स्पर्श करेगी कोमल तालु के जो ठीक नीचे यहां मसूड़ा, इसको जब टक्कर मारेगी, उत्क्षिप्त वर्ण ढ और ढ। वत्स, वत्स यानी मसूड़ा, न त थ ध ध न, न ल पार्श्विक ल, स स संघर्ष में स घर्षण और ज अरबी और फारसी का ज जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ये वत्स यहां मसूड़े का स्पर्श करके मुख विवर से बाहर फेंके जाएंगे। दंत ऋतु निशाना त थ द ध दंतया, दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ दोनों का, दांत और ओष्ठ फ फ और यहां व। ये जो व है अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, व और व। आप देखिए व का एक उदाहरण, वैल्यू, वैल्यू, फ फौरन, फैल फायदा, दंतोष ओष उपपद्यमान्या नाम प फ ब भ म और नासिका में म। सघोष है म है, कैसा वर्ण है? सघोष। उच्चारण करने पर कंपन पैदा होता है। म पांचवा, प फ ब भ म तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। और व अंतस्थ में केवल व, ओष्ठ, लेकिन व नीचे जरफ, नुक्ता, अंग्रेजी के शब्दों में जिसका प्रयोग होगा वैल्यू। ये हो गया दंतोष्ठ, केवल ओष्ठ व वर्णा और वैल्यू जो विदेशी भाषाओं के शब्द है। तो ये हमने तालिका के द्वारा इसको समझने की कोशिश की है। प्रयत्न, कोशिश, प्राण, श्वास, स्थान कौन कौन से स्थान है? काकल, कोमल तालु, ऊपरी आगे वाला हिस्सा तालु, मसूड़े के ठीक ऊपर वाला हिस्सा मूर्धा, ऊपर हल्का पीछे मूर्धा, वक्ष मसूड़ा, दंत दांत, दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ, और ओष्ठ केवल ओंठ, ऊपर वाले और नीचे वाले। कोमल तालु के अंतर्गत ये वर्ण है, मूर्धा के अंतर्गत, तालु के अंतर्गत दंत, वक्ष, दंतोष्ठ और ओष्ठ। ये टेबल है। इसको यदि हम समझें और अभ्यास करें निरंतर तो यकीनन हमारा उच्चारण जो है वो बहुत पारदर्शी हो सकता है, साफ हो सकता है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला के अशुद्धिगत नियमों और विभिन्न शुद्ध रूपों के बारे में हम जानकारी लेने का और प्रयास करेंगे। धन्यवाद।